नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना मसले की वजह से आज भी असेंबली बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। नौजवानों से खुदकुशी ना करने की स्पीकर एन मनोहर ने की अपील। लोकसभा में भी मुसलसल तीसरे रोज तेलंगाना मसले की गूंज। इजलास 2 बजे तक मुलतवी। रॉयल तेलंगाना रियासत की तश्कील का साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने किया मुतालबा। कहा मजलिस और टीआरएस के चंद कायदीन भी रॉयल तेलंगाना की तश्कील के हक में है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का दौरा करने का वजीर आजम मनमोहन सिंह ने दिया इशारा। जनूबी कोरिया से वतन वापसी के दौरान वजीर आजम की सहाफियों से बातचीत। जुमेरात को नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराहों की चौथी कॉन्फ्रेंस। फौज के पास हथियारों की कमी। आर्मी चीफ का वजीर आजम को खत। वीके सिंह से मुतालिक नया तनाजा मंजर आम पर। बशारुल असद ने कोफी अन्नान की तजावीज कबूल करने का किया ऐलान। मगरबी ताकतों ने दमिश्क हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर किया शुकूक का इजहार। और न्यूक्लियर हथियारों को दहशतगर्दों तक पहुंचने से रोका जाएगा। सियोल कॉन्फ्रेंस में 55 मुमालिक के सरबराहों का इत्तेफाक। और अब पेश है खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में आज भी तेलंगाना मसला छाया रहा, जिसकी वजह से कोई भी कामकाज नहीं हो सका। टीआरएस, बीजेपी और तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के अरकान की जानिब से शोरगुल और हंगामा आराई की वजह से स्पीकर एन मनोहर ने असेंबली की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। क़ब्ल अज़ीं इजलास के आगाज़ के साथ ही स्पीकर एन मनोहर ने अपोजिशन के तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर किया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान ऐवान के वस में पहुँच गए। पहले स्पीकर ने 15 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी की। दूसरी मरतबा जब इजलास का आगाज़ हुआ तो शोर गुल के दौरान ही स्पीकर एन मनोहर ने नौजवानों और तुलबा से अपील की कि वो तेलंगाना मसले पर खुदकशी ना करें। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के बाद स्पीकर ने फिर 10 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। तीसरी मरतबा कार्रवाई के आगाज़ के बाद भी टीआरएस, बीजेपी और तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद स्पीकर ने दिन भर के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अलहदा रियासत तेलंगाना का मसला लोकसभा में भी मुसलसल तीसरे दिन छाया रहा। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और टीआरएस के अरकान ने ऐवान के वस्त में पहुंचकर अलहदा रियासत तेलंगाना की तायीद में नारे लगाए, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को 2 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे की जल एक्सीवी की आज भी मरकजी हुकूमत से मांग की। तेलंगाना की तायीद में कांग्रेस, तेलुगुदेशम के अरकान ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। स्पीकर ने एहतजाज करने वाले अरकान से कई मरतबा अपीलें की जो रायगाह साबित हुई। पहले स्पीकर मीरा कुमार ने दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी की। दोपहर को जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद 2 बजे तक कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। आपकी बात कह रही हूँ, रुक जाओ। अरे आपकी बात कह रही हूँ, आपकी बात कह रही हूँ। अध्यक्ष जी, पिछले एक सप्ताह से हमारे तेलंगाना के ये साथी वेल में आकर अपनी वेदना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कल बजट को पारित करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी समझते हुए ये सदन से बाहर चले गए और बजट भी पारित हो गया। लेकिन आज पुनः ये वेल में है। आज प्रधानमंत्री जी और नेता सदन दोनों सदन में बैठे हैं। उनके उपस्थिति का लाभ उठाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना तो आप तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं और ना आप इन लोगों से बात कर रहे हैं और ना इनको 5 मिनट भी अपनी बात यहाँ कहने का मौका दे रहे हैं। इन्हें बोलने का मौका दे दें, जैसे आप पहले देती रही हैं, उसके बाद सदन चल जाता है। सुषमा जी, मैं कह देना चाहती, एक मिनट आपने मुझे कहा, इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ, कल भी
और उससे पहले भी मैंने इनसे अनुरोध किया था कि हम आपको बोलने का मौका देंगे। आज आप कह देंगी तो जाए अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन मैं एक मिनट शांति। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने फिर एक बार रॉयल सीमा और तेलंगाना इलाकों को मिलाकर रॉयल तेलंगाना रियासत की तश्कील का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि कर्नूल और अनंतपुर के अरकान असेंबली भी रॉयल तेलंगाना की तश्कील के हक में है। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी पहले ही ये मुतालबे की तायीद की है। जेसी दिवाकर रेड्डी ने दावा किया कि टीआरएस के भी चंद कायदीन रॉयल तेलंगाना की तश्कील की बिलावास्ता तायीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम अगर नागुज़ीर हो जाती है तो रॉयल तेलंगाना की तश्कील की जानी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने यह भी दावा किया कि इस सिलसिले में टीआरएस और मजलिस के कायदीन उनसे रब्त में हैं। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की तायीद करते हुए कहा है कि वो मुखालिफ तेलंगाना नहीं है। असेंबली में मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के एमएलएस के एक ग्रुप ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना जज्बात की कदर करते हैं और वो इस मसले की यकसुई के लिए काफ़ी संजीदा हैं। इन एमएलएस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो कोई भी मुखालिफ तेलंगाना इक़दाम नहीं करेंगे। కూడా తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఆయన మాట్లాడలేదు। తెలంగాణకు వ్యతిరేకం కాదు అని మాకందరికీ తెలంగాణ ప్రాంత నాయకులకందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది। తెలంగాణ పరిష్కారం మన చేతిలో లేదు, మన అసెంబ్లీలో లేదు। ఢిల్లీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టాన వర్గం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। ఆ నిర్ణయానికి మనం అందరం కట్టుబడి ఉందాము అన్నారే తప్ప ఎప్పుడు కూడా అతను తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం గాని రిపోర్ట్ ఇవ్వటం గాని ఎలాంటిది కూడా చేయలేదనేది మాకు పూర్తి విశ్వాసం నమ్మకం ఉంది। తెలంగాణ యువకులను అందరినీ కూడా నేను वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो जरूर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जनूबी कोरिया से वापसी के दौरान तैयारे में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि अगर कोई ठोस काम हो तो पाकिस्तान का दौरा करने तैयार है। वतन वापसी से पहले वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से सियोल में मुलाकात की। वजीर आजम के तर्जुमान ने दोनों कायदीन की मुलाकात को कामयाब और खुशगवार करार दिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वजीर आजम वतन वापस पहुँच चुके हैं। दुनिया की 5 उभरती हुई मैशतों के ग्रुप ब्रिक्स की 34वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस जुमेरात को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होगी। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक रुकन मुल्कों के सरबराहान ममलिकत व हुकूमत की कोशिश होगी कि वो ऐसे रास्ते तलाश करें जिन पर चलते हुए इन रियासतों की बढ़ती हुई इक़्तिसादी और तिजारती अहमियत को सिफारती सतह पर ज़्यादा और इज्तिमाई असर और रसूख के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। ब्रिक्स ग्रुप में ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं और इन मुल्कों की मजमूई आबादी आलमी आबादी का 40% है। रूस के वज़ीर आज़म नई दिल्ली पहुँचे जिनका ममलिकती वज़ीर ने खैर मकदम किया। आर्मी चीफ वीके सिंह ने वजीर आजम को खत लिखकर फौज के पास हथियारों की कमी की शिकायत की है। आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने 12 मार्च को लिखे गए खत में कहा है कि फौज के पैदल दस्तों के पास असले की शदीद कमी है, जबकि टैंकों के लिए भी गोला बारूद नाकाफ़ी है। खत में यह भी कहा गया है कि पैदल फौज में रात में लड़ने की सलाहियतों में कमी आई है, जबकि एलीट स्पेशल फोर्स के पास ज़रूरी हथियारों की अफसोसनाक हद तक कमी है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान पिछले 5 सालों में असला खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। इसके बावजूद वीके सिंह हथियारों की कमी की बात कह रहे हैं।
दमिश्क हुकूमत ने शाम में हालात में बेहतरी के लिए अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के खासियत कोफी अन्नान का तजवीज़ करदा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया है। इस अमर की कोफी अन्नान के दफ्तर ने तस्दीक कर दी है। अन्नान के मुताबिक शाम अपने यहाँ कौमी मसालहती अमल और कसीरुल जमाती मुज़ाकरात पर आमदा तो हो गया है, ताहम सदर बशारुल असद अभी भी इख्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान शामी सिक्योरिटी दस्तों की हुकूमत के मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कल यानी मंगल के रोज़ सदर बशारुल असद ने हुकूमत के नाक़िदीन और मुखालिफिन के साबिक़ा गढ़ हुम्स के इलाके बाब अमर का दौरा किया। हुम्स में बशारुल असद ने कहा कि वहाँ हालात जल्द ही मामूल पर आ जाएंगे। उधर मगरबी ताकतों ने शाम की हुकूमत की तरफ से कोफी अन्नान के अमन मनसूबे को कबूल करने के ऐलान पर शुकूक और शुबात का इजहार किया है। कोफी अन्नान के मंसूबे में मुतालबात किए गए हैं कि सदर बशारुल असद की हुकूमत फ़ौज को आबाद इलाकों से फौरी तौर पर वापस बुलाए, सियासी इस्लाहात पर अमल दरामद करे और इख्तिदार की तब्दीली के लिए अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात शुरू करे। कोफी अन्नान के मंसूबे को रूस और चीन की हिमायत हासिल है, जिन्होंने 2 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ पेश की गई करारदादों को वीटो किया। अमरीका समेत मगरबी ममालिक ने कहा है कि सदर असद की नेक नीयती पर उस वक्त यकीन किया जाएगा जब वो कोफी अन्नान के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करेंगे। न्यूक्लियर सलामती से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में इस बात पर जोर दिया गया है कि एटमी हथियारों को दहशतगर्दों की पहुंच से दूर रखने के अमल को यकीनी बनाया जाए। जनूबी कोरिया में अपनी नुयत की इस दूसरे इजलास के अख्ताम पर 53 ममालिक के रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया कि न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत को सख्त तरीन बनाया जाएगा। शुरा से अपने खिताब में अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने कहा कि मुमकिना एटमी दहशतगर्दी अभी तक आलमी अमन के लिए ख़तरा है। इस सिलसिले की तीसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2014 में हॉलैंड में होगी। Of course, what's also undeniable is that the threat remains. There are still too many bad actors in search of these dangerous materials, and these dangerous materials are still vulnerable in too many places. जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में बैनुल-अक़वामी एटमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अमेरिका के सदर बाराक ओबामा और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान एक मुलाकात हुई। मंगल की शाम होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनसे दोनों मुल्कों के मफादात जुड़े हुए हैं। गिलानी के बकौल पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सदर बाराक ओबामा ने कहा कि एक वक्त पर पाकिस्तान और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी आई थी, लेकिन उन्हें खुशी है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अब वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बाहमी रवाबित का जायजा ले रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में फिर एक मरतबा मंगल से बदअमनी फैल गई है। पुरतशद्दुद और लूटमार के वाक़यात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 13 हो गई है। फायरिंग के वाक़यात में हलाक होने वालों में एक 13 साला बच्चा और जबकि 13 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कराची में पुरतशद्दुद वाक़यात में एक पुलिस मोबाइल समेत 33 गाड़ियाँ भी जला दी गई हैं, जिनमें बसें और ट्रक्स भी शामिल हैं। नाज़रीन, आइए देखेंगे आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना मसले की वजह से आज भी असेंबली बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी, नौजवानों से खुदकुशी ना करने की स्पीकर एन मनोहर ने की अपील। लोकसभा में भी मुसलसल तीसरे रोज तेलंगाना मसले की गूंज, इजलास 2 बजे तक मुलतवी। रॉयल तेलंगाना रियासत की तश्कील का साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने किया मुतालबा, कहा मजलिस और टीआरएस के चंद कायदीन भी रॉयल तेलंगाना की तश्कील के हक में है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का दौरा करने का वजीर आजम मनमोहन सिंह ने दिया इशारा। जनूबी कोरिया से वतन वापसी के दौरान वजीर आजम की सहाफियों से बातचीत। जुमेरात को नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराहों की 4थी कॉन्फ्रेंस।
फौज के पास हथियारों की कमी, आर्मी चीफ का वजीर आजम को खत, वीके सिंह से मुतालिक नया तनाज़ा मंजर आम पर। बशारुल असद ने कोफी अन्नान की तजावीज़ कबूल करने का किया ऐलान, मगरबी ताकतों ने दमिश्क हुकूमत के नए मौक़िफ़ पर किया शुकूक का इजहार। और न्यूक्लियर हथियारों को दहशतगर्दों तक पहुंचने से रोका जाएगा, सियूल कॉन्फ्रेंस में 55 मुमालिक के सरबराहों का इत्तेफाक। ये था 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर गयास को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।